नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। मेरे साथ आज हैं आशुतोष पांडे जी और मोहित महंत जी। हम लोग इस समय बिसुही नदी के बीच में खड़े हुए हैं। ये धानेपुर रोड पर धानेपुर बाज़ार से आगे साइड में ये बिसुही नदी है। और बिसुही नदी के बारे में कुछ खासियत आपको बताना चाहता हूँ कि बिसुही नदी का जो पानी है वो मटमैला सा दिखता है हमेशा। हालांकि पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, पर ये नदी हमेशा मटमैली सी दिखती है। और बिसुही के किनारे जामुन के जंगल पाए जाते हैं। इस जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ तो कुछ दशक पहले वन विभाग के द्वारा लगाए गए अर्जुन के पेड़ हैं, पर इसके अलावा आप जहाँ पर भी जाएं, बिसुही के किनारे प्राकृतिक रूप से हज़ारों साल पुराने जामुन के पेड़ हैं, जामुन के जंगल हैं और लगातार जामुन हर जगह पर उगते रहते हैं। तो ये है बिसुही की खासियत। तमाम छोटी नदियों को और इस बिसुही नदी को भी जगह जगह पर लोगों ने मिट्टी से और तमाम चीज़ों से बांध रखा है। मच्छरदानी के जाल से लोगों ने बांध रखा है ताकि जो जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, उनको इधर से उधर ना आने दें और उनको निकाल सकें लोग। तो ऐसे जो बांध है ये नदियों के लिए बहुत खतरा है। कई जगहों पर यहाँ पर जहाँ पर बांध बनाया जाता है वहाँ पर दूसरी तरफ से आने वाला जो कचरा है वो इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर फिर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो ऐसे बांधों को तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। आइए ऐसे बांधों को हम तोड़ देते हैं और नदी अविरल बहती रहे उसके लिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोलने का है ऐसे बांधों को जहाँ पर भी दिखे तोड़ देना चाहिए। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और नदी के लिए ये खतरा है। तो बिसुही नदी के किनारे हम लोग बिसुही के किनारे के जो जंगल हैं उनकी सैर कर रहे हैं और बहुत ही घने जंगल दोनों तरफ से और बिसुही को बीच में से एक जैसे बहती हुई धारा है और ऊपर से पेड़ों ने एक दूसरे की तरफ से उसको घेर रखा है। बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर दृश्य बनाती है बिसुही नदी। लगभग हर जगह पर जहाँ जहाँ इसके किनारे जंगल भी बचे हुए हैं। तो अगर बिसुही के किनारे के इन जंगलों को बचा लिया जाए तो ये आसपास के वन्य जीवों के लिए बहुत ही सुंदर पर्यावास ये दे सकते हैं और वन्य जीवन को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया जा सकता है। मटमैले रंग के पानी के साथ बहती हुई है बिसुही नदी। अभी इसका पानी फरवरी का महीना ख़त्म हो रहा है और अभी भी इसका पानी है वो लगातार बह रहा है। लगातार इसमें पानी आता है और ये नदी अभी भी अगर इसके संरक्षण की ओर ध्यान दे दिया जाए और इसके जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको नष्ट ना किया जाए और ज़्यादा, तो ये नदी सदा इसी प्रकार से बनी रहेगी और आसपास जैव विविधता को, वन्य जीवों को और लोगों के लिए जन संसाधन जो है वो भी लगातार उपलब्ध रहेंगे। अभी हम लोग बिसुही नदी के किनारे ही हैं। हम लोग थोड़ा और डाउन स्ट्रीम में आए हुए हैं और यहाँ पर इस तरह से ये मछली पकड़ने वाले लोगों ने नदी में ये अवरोध बनाया हुआ है। यहाँ पर नीचे कुछ कई सारी चीज़ें लगाकर पानी को रोक दिया गया है और उसकी वजह से उधर से बहकर आने वाली जितनी भी जलकुंभी या जितने भी वनस्पतियाँ, खरपतवार हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और बीच में नदी पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है। यहाँ से थोड़ी और आगे दूरी पर हम देखें तो वहाँ पर भी एक अवरोध लगाया हुआ है। कुछ वनस्पतियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं और आगे नदी जो है वो अच्छे से फ्लो होती दिख रही है। तो ये जो बांध हैं, ये जो बंधे बना देते हैं लोग, इस तरह के अवरोध जो लगा देते हैं नदी के किनारे, ये नदी के जो जल के प्रवाह हैं या नदी के जो जलीय जीव हैं उनका जो प्राकृतिक प्रवाह है उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं नदी को, नदी की जैव विविधता को और नदी के जीवन को। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बगल में ये नदी जो है यहाँ से घूमती हुई यू टर्न लेती हुई उस पार से गई हुई है। ये एक डेल्टा बनाती है और इसके बीच में पहले बड़े बड़े जामुन के जंगल होते थे। लोगों ने जामुन के पेड़ काट दिए हैं, पर फिर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जामुन के पेड़ यहाँ से नदी के किनारे दूर दूर तक उगे हुए हैं और अगर लोगों ने इनके साथ और छेड़छाड़ नहीं की तो ये बड़े होंगे और फिर से यहाँ पर जो जामुन का पुराना जंगल था वो वापस अपने स्वरूप में आ पाएगा। और ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का इकोसिस्टम बनाता है नदी के किनारे ये जामुन का जंगल। ये नदी को लगातार सदा नीरा बना रहने देता है और साथ ही साथ आसपास जो है वो जीव जंतुओं का एक बहुत ही अच्छा पर्यावास बनाता है। तो इस प्रकार जो इसका ये प्राकृतिक स्वरूप है इसको बचाना बेहद आवश्यक है। तो यहाँ पर थोड़ी और हम लोग डाउन स्ट्रीम में आए हुए हैं बिसुही नदी के और यहाँ पर एक और ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर मछली पकड़ने वालों ने और वहाँ पर जो ब्लॉक है उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वनस्पतियाँ उधर भी रुक गई हैं और इधर आप देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जाल लगाया हुआ है
और यहाँ पर पूरा का पूरा नदी इस तरफ ब्लॉक किया हुआ है और इससे जो मछलियाँ हैं इधर से उधर नहीं जा पाती हैं, जो जाती हैं वो पूरी की पूरी जाल में फंस जाती हैं और नदी में जीवन बिल्कुल भी नहीं बचता है। और इस तरफ यहाँ पर जलकुंभी और उसके उधर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई है इस ब्लॉकेज की वजह से। इसकी वजह से नदी का जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा रुका है। बिसुही नदी बहराइच के इकौना से निकलती है और उसके बाद ये गोंडा की पश्चिमी सीमा से गोंडा में प्रवेश करती है और गोंडा में ये फिर आगे बढ़ते हुए गोंडा बलरामपुर राजमार्ग को क्रॉस करते हुए गोंडा उतरौला रोड को क्रॉस करते हुए फिर आगे सहदुल्ला नगर के पास रोड को क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ती है और आगे कुआनो नदी में मिल जाती है। इस नदी की खासियत ये है कि जब ये अपने उद्गम से निकलती है तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई महज 10 से 12 फीट 13 फीट तक ही है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसको इसके किनारे पर इस तरह के जामुन के जंगल मिलते जाते हैं और इसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है और जब ये कुआनो में मिलती है तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई करीब 50 फीट तक होती है और कुआनो की तरह ये नदी भी काफ़ी ज़्यादा गहरी है, सकरी है और लगातार 12 महीने इसमें पानी बहता रहता है।